दोस्तों हाल ही में ही एचएएल की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि हम एरो इंडिया 2025 में अपने ओमका को रिवील करने वाले हैं। ओमका एचएएल का अब तक का सबसे शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है और ये प्रोजेक्ट आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ओमका को हम किरण मार्क टू ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बेसिस पर बनाकर तैयार करेंगे। इस प्रोजेक्ट के दौरान एचएएल अपने पुराने हो रहे ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक डिकॉय एयरक्राफ्ट में बदलेगा। ओमका को हम ऑटोनोमस और ग्राउंड कंट्रोल इन दोनों ही मोड में काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे और इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके के मिशन में कर सकेंगे। ओमका का जो प्राइमरी रोल होगा ये एक डिकॉय एयरक्राफ्ट का होगा। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी भारत को अपने दुश्मन देश के ऊपर एयर स्ट्राइक करनी होगी उस समय हमारे फाइटर जेट से आगे हमारा ओमका चलेगा और अगर बाई चांस दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टम को पता चल जाता है कि उनके देश में कोई फाइटर जेट घुस रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहले ओमका दुश्मन देश की टेरिटरी में घुसेगा और अगर दुश्मन देश की तरफ से हमारे ओमका को अपनी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से मारने की कोशिश की जाती है तो उस कंडीशन में ओमका खुद को मिसाइल से बचाने में सक्षम होगा, लेकिन उसका नुकसान दुश्मन देश को ये होगा कि हमारे फाइटर जेट जो ओमका के साथ चलेंगे उनको दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता चल जाएगा और जब हमको दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता चल जाएगा तो हम अपने फाइटर जेट की मदद से तुरंत ही दुश्मन देश के ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम मिसाइल को फायर करेंगे और फिर हमारी ये रुद्रम मिसाइल दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को खुद ही ढूंढकर काफी आसानी से तबाह कर सकेगी, जिससे हमारे पायलट की जान जाने का रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होगा। ओमका की सबसे खास बात यह भी होने वाली है कि ओमका के अंदर हम अपनी मिसाइलों को भी लगा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर हमारा ओमका दुश्मन देश के ऊपर एयर स्ट्राइक करने में भी पूरी तरीके से सक्षम होगा। ओमका को बनाने का हमको सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि जो इस समय हमारे किरण एयरक्राफ्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं उन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए हम अपने लिए एक ऐसे सुरक्षा कवच को बनाकर तैयार कर सकेंगे जो किसी भी मिशन के दौरान हमारे फाइटर जेट की पूरी तरीके से मदद करेगा। और अब एचएएल अपने इसी कॉन्सेप्ट को एरो इंडिया 2025 में दिखाने भी वाला है। एचएएल ओमका की पहले भी कुछ टेस्ट फ्लाई को कर चुका है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब एचएएल अपने इस तरीके के प्रोजेक्ट को सबके सामने दिखाने वाला है। इस प्रोजेक्ट का हमको एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि जिस समय हम अपने पुराने हो रहे MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर्ड करेंगे उस समय हम इन MiG-29 और MiG-21 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए ही ओमका जैसे एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार कर सकेंगे। एचएएल का ये कॉन्सेप्ट बहुत से देशों को एरो इंडिया शो में अपनी ओर आकर्षित जरूर करने वाला है। इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी हमको एरो इंडिया 2025 में देखने को मिलेगी और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि जो फ्यूचर में हम अपने MiG-21 और MiG-29 जैसे फाइटर जेट को रिटायर्ड करेंगे क्या हमको इन फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए इसी तरीके से ओमका को बनाकर तैयार करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।